Namaskar friends, my name is Dr. S.K. Sharma. I am an assistant professor of English. आपका ये 7 बजे वाली क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हमारी जो ये ग्रामर सीरीज़ में अभी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे और पार्ट्स ऑफ स्पीच के इंट्रोडक्शन में हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। लास्ट क्लास में हमने प्रपोजिशन के बारे में पढ़ा था और आज जो हमारा टॉपिक है वो है कंजंक्शन। अभी हम इन टॉपिक्स के बारे में ओनली ब्रीफ में जानकारी ले रहे हैं, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। देखिए, कल हमने जब प्रपोजिशन के बारे में पढ़ा था तो हमने आपसे ये कहा था कि प्रपोजिशन जो है जॉइनिंग वर्ड है, लेकिन प्रपोजिशन की एक रिस्ट्रिक्शन है कि प्रपोजिशन केवल और केवल नाउन और प्रोनाउन को ही जोड़ सकता है, लेकिन एज फार एज द कंजंक्शन इज कंसर्न यहाँ कोई लिमिट नहीं है। देखिए, आपका जो कंजंक्शन है वो भी जॉइनिंग वर्ड है। कंजंक्शन जो है वो भी क्या है? जॉइनिंग वर्ड है, लेकिन कंजंक्शन जो है वो किसी भी चीज को जोड़ सकता है। नंबर 1, कंजंक्शन जो है वो भी जॉइनिंग वर्ड है, लेकिन ये 2 साउंड्स को जोड़ सकता है, 2 वर्ड्स को जोड़ सकता है, 2 लेटर्स को जोड़ सकता है, 2 या 2 से अधिक कह सकते हो आप फ्रेजेस को जोड़ सकता है, क्लॉजेस को जोड़ सकता है, सेंटेंस को जोड़ सकता है। यहां पर नाउन या प्रोनाउन का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। देखिए, यदि कंजंक्शन की बात करें तो कंजंक्शन भी एक लिंकिंग वर्ड है। लिंकिंग का मतलब वही जॉइनिंग वर्ड है, जोड़ने वाला शब्द है। और ये क्या करता है? ये कनेक्ट्स करता है, यानी वही ज्वाइन करता है, जोड़ता है 2 और मोर देन 2, 2 या 2 से अधिक साउंड्स को, ध्वनियों को जोड़ सकता है। देखिए, मैंने कहा कंजंक्शन जो है 2 या 2 से अधिक किसको जोड़ सकता है? साउंड्स, ध्वनियों को जोड़ सकता है। ओके, ये 2 या 2 से अधिक वर्ड्स को जोड़ सकता है, शब्दों को जोड़ सकता है, फ्रेजेस को जोड़ सकता है, क्लॉजेस को जोड़ सकता है और सेंटेंसेस को जोड़ सकता है। अब आप सोचोगे, देखिए सारे का सारा ये जो कोर्स है बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से है। आपको मैंने ग्रामेटिकल हायरार्की पहले इसलिए पढ़ाई जिससे कि आप लेटर जान जाएं, आप वर्ड जान जाएं, आप मॉर्फीम जान जाएं, आप फ्रेज जान जाएं, आप क्लॉज जान जाएं और सेंटेंस जान जाएं। इनके बारे में आपको ब्रीफ जानकारी हो जाए, जिससे जब भी इनके बारे में कोई भी रेफरेंस आए उस जगह आपको प्रॉब्लम ना आए। इसीलिए तो देखो, अब यहां पर हमने कहा अब आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है। और जिन स्टूडेंट्स को इनमें प्रॉब्लम है तो वो अब पुरानी वाली क्लासेस जरूर देख लें, जिससे आपको पता लग जाए कि भाई फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, वर्ड क्या होता है, लेटर क्या होता है, लेटर और अल्फाबेट में क्या अंतर है। ये सारी चीज़ें उसमें जो शुरुआत में जो 8 क्लासेज हैं ग्रामेटिकल हायरार्की की, जो 8 लेक्चर्स हैं, उनमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो हम कह रहे हैं कि जो कंजंक्शन है वो जॉइनिंग वर्ड है, विच कैन जॉइन, जो जोड़ सकता है 2 और मोर देन 2, 2 या 2 से अधिक साउंड्स को, लेटर्स को, वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को और सेंटेंसेस को, यानी किसी भी चीज को वो जोड़ सकता है। जैसे देखो, यदि हम बात करें, मैंने कहा पे एंड टे आर वॉइसलेस कॉन्सोनेंट साउंड्स। तो कोई साउंड्स की कैटेगरी होती है, ठीक है। जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं वो या तो वॉइसलेस होंगी या वॉइस्ड होंगी, है ना। तो वो अभी आपको इससे लेना देना नहीं है। जब हम फोनेटिक्स पढ़ेंगे, जब बात करेंगे, तो आप ये समझ लीजिए। अब देखो, आप में एक चीज ध्यान रखना है, एक होता है ये और एक होता है ये, दोनों में अंतर है। आप देखिए, एक तो ये है, एक तो मैंने इस तरीके से पी को बाहर लिखा है, दूसरी पी को मैंने इन 2 लाइन के बीच में लिखा है। ये 2 जो वर्टिकल लाइन है, ये 2 खड़ी लाइन है, इनको बोलते हैं स्लैंट्स, SLANTS। जब भी कोई भी आपको ऐसा लेटर दिखे जो कि इस तरीके से 2 खड़ी लाइनों में हो, स्लैंट्स, तो फिर वो लेटर नहीं होता, वो साउंड हो जाता है। वो लेटर नहीं रहता, वो साउंड हो जाता है। मतलब क्या? ये जो है, ये है आपका P, आप कहते हो ना ABP फॉर पैरट, तो ये है आपका P। तो ये तो क्या हो गया? P। जैसे आप ABCD बोलते हो, आप कहते हो LMNOP, तो ये तो हो गया P। जबकि ये जो, जैसे आपने इसको स्लैंट्स में बंद किया, ये साउंड हो गई, ये हो गया पे। तो देखो, दोनों में अंतर है, ये तो P है और ये पे है, पे साउंड। ऐसे ही जैसे आपने ये कहा, जब आप इसको ऐसे लिखते हो, केवल आप, यदि मान लो आपने ऐसे लिखा तो ये हो गया T, यदि आपने ऐसे लिखा तो ये हो गया T। जैसे आप कहते हो QRSTUVW, ऐसे लिखते हो ना। लेकिन जैसे ही आपने इसको ये 2 वर्टिकल लाइन में बंद किया,
जैसे ही आपने इसको दो वर्टिकल लाइन में बंद किया, और ये वर्टिकल लाइंस को टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं स्लैंट, तो जैसे ही आपने इसको स्लैंट में बदला तो ये अब लेटर ना रहा, अब ये साउंड हो गया। अब इसका मतलब यहां पर हो जाएगा टे। अब ये टी नहीं रहा, अब ये हो गया टे साउंड, जैसे पे साउंड, टे साउंड, इस तरीके से। तो मैंने इसीलिए इनको स्लैंट्स में बदल रखा है। जैसे ही स्लैंट में बनाया, स्लैंट्स में इनको रखा, इसका मतलब अब ये लेटर नहीं रहे, ये क्या हो गए, साउंड्स। और मैंने यही कहा था कि कंजंक्शन जो है दो या दो से अधिक साउंड्स को जोड़ सकता है, लेटर्स को जोड़ सकता है, वर्ड्स को जोड़ सकता है, फ्रेजेस को जोड़ सकता है, क्लॉजेस को जोड़ सकता है और सेंटेंसेस को जोड़ सकता है। तो देखिए यहां पर आपने कहा पे और टे, मैं पी और टी नहीं बोल रहा हूं, मैंने कहा पे एंड टे। अब पे एंड टे को हमने किससे जोड़ दिया, एंड से। तो एंड क्या है, कंजंक्शन है। तो एंड क्या कर रहा है, इस पे साउंड को और टे साउंड को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो ये जो एंड है ये क्या हो गया, कंजंक्शन। क्या हो गया, ये कंजंक्शन। आगे देखिए, मैंने कहा राम एंड श्याम, मैंने आपसे कहा राम एंड श्याम। अब यहां पर मैंने कहा राम एंड श्याम, तो मैंने क्या किया, एंड से जोड़ दिया इनको। तो एक राम शब्द और एक श्याम शब्द, इन दोनों को एंड से जोड़ दिया, तो एंड क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। आप ऐसे भी कह सकते हो एस एंड के आर लेटर्स। आपने कहा एस एंड के आर लेटर्स, तो आपने एस लेटर है और के लेटर है, इन लेटर्स को भी जोड़ सकते हो आप, एंड से जोड़ दिया तो कंजंक्शन हो गया। मतलब लेटर, मतलब आपका कहने का मतलब है कंजंक्शन किसी को भी जोड़ सकता है, लेटर हो, साउंड्स हो, वर्ड्स हो, फ्रेजेस हो, क्लॉजेस हो, सेंटेंस हो, सबको जोड़ सकता है। आगे देखिए, आपने कहा अ स्मार्ट बॉय एंड अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब देखो, आप यहां एक चीज समझ लीजिए, जो बच्चे थोड़ा सा इंग्लिश में अच्छा करना चाहते हैं वो एक चीज समझ लीजिए, ये जो BOY है इसको मैं बॉय नहीं बोल रहा, ठीक है। कहीं को लगेगा सर ये बॉय है, बॉय नहीं है। देखो आप ये जो बोलते हो बॉय, ये प्रोनाउंसिएशन गलत है। आपको ध्यान रखना है कि ये साउंड जो है ये, वो कभी भी इंग्लिश के लास्ट में आती ही नहीं है। ये साउंड जो है ये, तो वो लास्ट में आती ही नहीं है। जब लास्ट में आती ही नहीं है तो आप इसको बॉय बोल ही नहीं सकते। फाइन, ये साउंड जो है इंग्लिश के लास्ट में, इंग्लिश के किसी वर्ड के लास्ट में आ ही नहीं सकती, तो आप इसको बॉय बोल ही नहीं सकते। तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है बॉय। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, बॉय। अब इसमें देखो क्या हो गया, मतलब बे की साउंड हो गई, फिर ओ की साउंड हो गई और ई की साउंड हो गई। अभी आप आगे फोनेटिक्स में पढ़ोगे, ये डिप्थोंग है। अब इसमें डिप्थोंग, ये जो है ए की साउंड है, इसमें ओ को और ई को, ओ को आपको 75% वेटेज देना है और ई को 25% वेटेज देना है। अच्छा, अभी हम इसकी बात नहीं करते, आप और ज़्यादा उलझ जाओगे इनमें। आप तो अभी ये ध्यान रख लो, बॉय नहीं बोलना है, ये साउंड इंग्लिश के लास्ट में नहीं आएगी। और क्यों नहीं आएगी वो हम फोनेटिक्स में डिस्कस करेंगे, इसका बहुत डिटेल में चीज़ें हैं, उनको हम फोनेटिक्स में डिस्कस कर लेंगे। अभी आप ये समझ लो, प्राइमरी लेवल पर ये समझ लो कि बॉय नहीं होता, क्योंकि लास्ट किसी इंग्लिश के किसी वर्ड के लास्ट में यह साउंड नहीं आती। तो ठीक है, देखो आगे देखो, मैंने कहा स्मार्ट बॉय एंड ब्यूटीफुल गर्ल। अ स्मार्ट बॉय एंड ब्यूटीफुल गर्ल, जिन शब्दों के लास्ट में FUL लगा रहता है उनको फुल नहीं बोलकर फल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फल। तो आपने कहा अ स्मार्ट बॉय एंड ब्यूटीफुल गर्ल। तो देखो ये हो गया शब्द समूह। फ्रेज किसे कहते हैं, शब्दों का समूह। तो ए स्मार्ट बॉय तो शब्द समूह हो गया। फिर आपने कहा ब्यूटीफुल गर्ल, तो ये शब्द समूह हो गया। शब्द समूह को बोलते हैं फ्रेज। तो आपके एंड ने क्या कर रखा है, दो फ्रेजेस को भी जोड़ रखा है। एंड ने क्या कर रखा है, दो फ्रेजेस को भी जोड़ रखा है। फिर आगे देखो, इन द चेयर, ऑन द चेयर आर फ्रेजेस। आपने कहा इन द चेयर और ऑन द चेयर फ्रेजेस हैं, ठीक है। अब देखिए, आपने कहा इन द चेयर और ऑन द चेयर। अब ये देखो 1 2 3 तीन शब्द हैं, ठीक है। आपने क्या किया, तीन शब्द हैं और तीन शब्दों के लिए आपने क्या किया, तीन शब्दों का जो समूह है, तो मैंने कहा शब्दों का समूह क्या कहलाता है, फ्रेज। ये क्या है, शब्दों का समूह, ये फ्रेज, और आपने इसको क्या कर दिया, एंड से जोड़ दिया। अब देखो इन द चेयर और ऑन द चेयर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इन द चेयर, यदि मान लो आपकी चेयर जो है ऐसी है जिसके अंदर आगे स्टैंड्स लगे हुए हैं, मतलब वो सपोर्ट लगा रहता है ना दोनों तरफ चेयर्स के, और आप उसमें बैठ रहे हो तो आप इन द चेयर कहोगे। और यदि वो साइड के जो सपोर्ट नहीं है तो आप कहोगे ऑन द चेयर। अब उसका और भी काफ़ी डिटेल में इसका डिफरेंस है। अभी आप प्राइमरी लेवल पे समझ लो, कई चेयर ऐसी होती हैं, चेयर है और चेयर के बगल में वो हैंड लगे रहते हैं ना ऐसे। यदि वो हैंड लगी हुई चेयर है उस पर आप बैठते हो तो आप कहोगे इन द चेयर।
और यदि उसमें वो चेयर के साइड में हैंड नहीं है, केवल एक स्टूल टाइप की सी चेयर होती है, उसके दोनों हाथों की तरफ सपोर्ट नहीं होता, उस चेयर पे यदि आप बैठते हो तो आप कहते हो ऑन द चेयर। और जो ज़्यादा डिफरेंस है हम प्रेपोजिशन वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो अभी तो आप ये समझ लो, ये शब्दों का समूह, ये शब्दों का समूह और फ्रेज। तो दो फ्रेजेस को जोड़ने के लिए हमने किसका प्रयोग किया? एंड का। तो एंड क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। आगे देखिए, मैंने कहा राम इज अ डॉक्टर एंड सीता इज अ टीचर। देखो, जब हमने क्लॉज का टॉपिक पढ़ा था तब हमने इस बात के बारे में डिस्कस किया था कि राम इज अ डॉक्टर क्या है? क्लॉज है, और दूसरा सीता इज अ टीचर। जिसको क्लॉज, फ्रेज, सेंटेंस के बारे में नहीं आता है और वो अभी से इन क्लासेस को ले रहे हैं, तो आप उन जो 8 क्लासेस हैं, पुराने 8 लेक्चर हैं जिनमें कि फ्रेज वगैरह, क्लॉज वगैरह के बारे में बताया गया है, तो आप प्लीज पहले उनको देखें, जिससे आपको क्या है, फ्रेज, क्लॉज के बारे में अच्छी तरह से पता लग जाएगा। तो मैंने कहा राम इज अ डॉक्टर एंड सीता इज अ टीचर। तो ये दो क्लॉजेज हैं, इन दोनों क्लॉजेज को मैंने किससे जोड़ दिया? एंड से जोड़ दिया। इन दोनों क्लॉजेज को यदि मैंने एंड से जोड़ दिया तो एंड क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। फाइन। फिर देखो, नेक्स्ट यदि हम बात करें, राम इज अ डॉक्टर एंड, राम इज अ डॉक्टर के बाद मैंने फुल स्टॉप लगा दिया। फुल स्टॉप लगा दिया मतलब ये सेंटेंस हो गया। उसके बाद सेकंड मैंने कहा एंड सीता इज अ टीचर, और सीता क्या है? एक टीचर है। अब मैंने क्या किया? यहां पर एंड लगा दिया, 2 सेंटेंसेस को जोड़ दिया, तो भी क्या हो गया? ये 2 सेंटेंसेस को जोड़ने वाला भी क्या होता है? कंजंक्शन होता है। आप एक बात ध्यान रखना, जब हमने सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़े थे तो मैंने आपको कहा था कि आप जो है कंजंक्शन का प्रयोग 2 सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए भी कर सकते हो। तो वहां पर आपने देखा था, मैंने आपको यही सेंटेंस बताया था, राम इज अ डॉक्टर एंड सीता इज अ टीचर। तो फुल स्टॉप यदि लास्ट में लग रहा है तो वो सेंटेंस हो गया, और यदि आपका बीच में यदि कहीं फुल स्टॉप लगा दिया तो वहां सेंटेंस हो जाएगा। जैसे देखो, आपका ये सेंटेंस है, राम इज अ डॉक्टर एंड सीता इज ए टीचर। देखो इसको, देखो, राम इज अ डॉक्टर एंड सीता इज अ टीचर, ये पूरा का पूरा सेंटेंस है। क्योंकि मैंने फुल स्टॉप कहां लगाया है? ये लास्ट में फुल स्टॉप लगाया है। मैंने कहा राम इज अ डॉक्टर एंड सीता इज अ टीचर, तो लास्ट में जहां टर्मिनेटिंग पंक्चुएशन मार्क लगता है, टर्मिनेटिंग पंक्चुएशन मार्क मतलब मैं बता चुका हूं, या तो फुल स्टॉप या एक्सक्लेमेटरी साइन या फिर क्वेश्चन मार्क, ये सारे के सारे जो क्या कहलाते हैं? टर्मिनेटिंग पंक्चुएशन मार्क कहलाते हैं। और जहां टर्मिनेटिंग पंक्चुएशन मार्क लगता है वहां जाकर सेंटेंस खत्म होता है, यानी ये सेंटेंस आपका यहां से और वहां तक है। तो इसमें एक क्लॉज ये हो गई और एक क्लॉज हो गई ये, तो इसको जोड़ता है। आप क्लॉज की जगह सेंटेंस भी बना सकते हो, आप ऐसे भी कह सकते हो, राम इज ए डॉक्टर, फिर फुल स्टॉप लगा दिया आपने, तो सेंटेंस आपका यही हो गया। और आपने जोड़ने के लिए फिर ये कंजंक्शन का प्रयोग कर दिया, एंड सीता इज ए टीचर। ओके, और फिर एक फुल स्टॉप यहां लगा दिया। तो एक तो सेंटेंस आपका ये हो गया, राम इज अ डॉक्टर, दूसरा आपका सीता इज अ टीचर हो गया, और आपने इसको एंड से जोड़ रखा है। आपको सेंटेंस बड़ा अटपटा लग रहा होगा कि बच्चों को, राम इज अ डॉक्टर एंड सीता इज अ टीचर। तो आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको जब क्लॉजेस बताए थे तब मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स बताए थे, तो मैंने आपको कंपाउंड सेंटेंस के बारे में जब बताया था तो मैंने आपको बताया था कि एंड, और, नॉर, स्टिल, यट, बट, सो, इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सारे के सारे जो कंजंक्शन हैं इनको आप कोऑर्डिनेटर कहते हो, और ये कोऑर्डिनेटर जो है कंपाउंड सेंटेंस बनाने के काम में आते हैं। और इसका दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो, यदि किसी भी सेंटेंस में आपको एंड, और, नॉर, स्टिल, यट, बट, सो, इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इस तरीके के वर्ड मिल जाएं तो आप समझ लेना कि वो सेंटेंस जो है कंपाउंड सेंटेंस है। ठीक है, और कंपाउंड सेंटेंस में जो जोड़ने के शब्द काम में आते हैं, मैंने आपको बताया था, उनको कोऑर्डिनेटर या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोलते हैं। फाइन। तो ये रूल है कि जिस क्लॉज में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ रहा हो, जिस क्लॉज में कोऑर्डिनेटर आ रहा हो, उस क्लॉज के कोऑर्डिनेटर की हेल्प से आप एक सेपरेट सेंटेंस बना सकते हो। यानी कि आप ये कह सकते हो, ए क्लॉज हैविंग अ कोऑर्डिनेटर कैन बी यूज्ड एज अ सेपरेट सेंटेंस। मैंने कहा, देखो, आपका एंड सीता इज अ टीचर एक क्लॉज है, आपकी एंड सीता इज अ टीचर एक क्लॉज है, और वह क्लॉज जिसमें कि कोऑर्डिनेटर आ रहा हो, ये एंड कौन से प्रकार का कंजंक्शन है? ये कोऑर्डिनेटर प्रकार का कंजंक्शन है, जो कि कंपाउंड सेंटेंस बनाने के काम में आता है। यदि आपकी क्लॉज
ऐसी है जिसमें कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, यदि आपकी क्लॉज ऐसी है जिसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो आप उस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वाली क्लॉज से एक नया सेंटेंस बना सकते हो। इसीलिए आपने क्या किया, एंड सीता इज अ टीचर, एक नया सेंटेंस बना दिया। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यदि मैं आपसे कहूं यू विल पास इफ यू लेबर, जब हमने क्लॉज के बारे में पढ़ा था उन लास्ट लेक्चर्स में, जब हमने कॉम्पाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि ये, मैंने कहा यू विल पास इफ यू लेबर, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो जोड़ने वाला शब्द है उसको सब ऑर्डिनेटर बोलते हैं। और दूसरे शब्दों में कॉम्पाउंड सेंटेंस में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मैंने आपको बताया था कि ये सेंटेंस जो है कैसा सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जोड़ने वाला शब्द जो है उसे आप बोलते हो सब ऑर्डिनेटर। मैं रिपीट करता हूं मेरी बात को, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो जोड़ने वाला शब्द है, और जोड़ने वाला शब्द इसमें क्या है, इफ। जोड़ने वाला शब्द क्या है, इफ। मैंने कहा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो जोड़ने वाला शब्द है वह क्या कहलाता है, वह सब ऑर्डिनेटर कहलाता है, या फिर आप कह सकते हो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाता है तो कंजंक्शन का ही प्रकार, लेकिन कैसा कंजंक्शन, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यानी सब ऑर्डिनेटर। ठीक है, तो ये सेंटेंस जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि इफ जो है क्या है, सब ऑर्डिनेटर है। आप सिंपल कॉम्पाउंड कॉम्प्लेक्स में और डिटेल में पढ़ेंगे, और मैंने आपको जो ब्रीफ में सिंपल कॉम्पाउंड कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया था तो उसमें ये बातें बताई थी। अब एक देखिए जो बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे कहूं यू विल पास और फिर मैं लगा दूं फुल स्टॉप, और फिर मैं कहूं इफ यू लेबर, तो ये सेंटेंस गलत है, ऐसा नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में किसका प्रयोग होता है, सबऑर्डिनेटर का। तो वह क्लॉज जिसमें सबऑर्डिनेटर का प्रयोग हो रहा हो, उस सबऑर्डिनेटर वाली क्लॉज से आप सेपरेट सेंटेंस नहीं बना सकते। मैं फिर से अपनी बात को कहता हूं, आपका सेंटेंस यदि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो उसमें जो कंजंक्शन है, जोड़ने वाला जो शब्द है, उसको आप सब ऑर्डिनेटर या सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोलते हो। तो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वाली क्लॉज से आप सेपरेट सेंटेंस नहीं बना सकते, जबकि कोऑर्डिनेटर, एंड क्या है, कोऑर्डिनेटर, क्योंकि ये कंपाउंड सेंटेंस में यूज हो रहा है, लेकिन कोऑर्डिनेटर वाली क्लॉज से आप सेपरेट सेंटेंस बना सकते हो। इसीलिए एंड सीता इज अ टीचर तो सही था, लेकिन आपने जब इफ यू लेबर एक अलग से बनाया तो गलत था, क्योंकि इफ जो है क्या है, इफ जो है सबऑर्डिनेटर है, और सब ऑर्डिनेटर वाली क्लॉज से आप सेपरेट सेंटेंस नहीं बना सकते। ठीक है, तो हम एक कंजंक्शन की बात कर रहे हैं। तो इस मैंने आपको ये क्यों बताया इतनी चीजें, क्योंकि आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो जाता है कई बार कि राम इज अ डॉक्टर, आपको सर ये तो बड़ा अटपटा सा लग रहा है, एंड सीता इज अ टीचर, आपने एक अलग से सेंटेंस बनाया एंड से चालू करके। तो ऐसे सेंटेंस बन सकते हैं, बन सकते नहीं मतलब बनते ही हैं। क्यों? क्योंकि एंड क्या है, कोऑर्डिनेटर है, और जिस क्लॉज में कोऑर्डिनेटर हो उस क्लॉज से आप एक नया सेंटेंस भी बना सकते हो। लेकिन आप ऐसे नया सेंटेंस नहीं बना सकते इफ यू लेबर, क्योंकि इफ जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वाली क्लॉज से यू कांट मेक अ न्यू सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ सबऑर्डिनेटिंग, with the help of a clause which has a subordinating conjunction। आप नया सेंटेंस नहीं बना सकते उस क्लॉज से जिस क्लॉज में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। फाइन, इज इट क्लियर? तो इसलिए ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। और आपने क्या किया, एक सेंटेंस और दो सेंटेंस को जोड़ दिया, और जोड़ने के लिए आपने किसका प्रयोग कर लिया, एंड का प्रयोग कर लिया। और एंड क्या है, कंजंक्शन है। कंजंक्शन में भी कौन सी कैटेगरी का कंजंक्शन है, कौन सी कैटेगरी का कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटर या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और एक सबऑर्डिनेटर या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी होता है, वो अलग प्रकार है, वो कंजंक्शन वाले टॉपिक में हम और सिंपल कॉम्पाउंड कॉम्प्लेक्स जब डिटेल में पढ़ेंगे, जब उनकी बात कर लेंगे। तो हम अभी ये बात कर रहे हैं कि प्रपोजिशन केवल नाउन प्रोनाउन को जोड़ता है। प्रपोजिशन जो है
केवल नाउन और प्रोनाउन को जोड़ता है, जबकि कंजंक्शन जो है किसी भी चीज को जोड़ सकता है। कंजंक्शन जो है दो साउंड्स को जोड़ सकता है, दो या दो से अधिक साउंड्स को जोड़ सकता है, दो या दो से अधिक लेटर्स को जोड़ सकता है, दो या दो से अधिक वर्ड्स को जोड़ सकता है, दो या दो से अधिक फ्रेजेस को जोड़ सकता है, दो या दो से अधिक क्लॉजेस को जोड़ सकता है, दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़ सकता है। ठीक है, देखो ये सारी चीजें जो मैंने 8 लेक्चर तो आपके उसके ग्रामेटिकल हायरार्की के दिए, और अभी ये चल रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन। इन सब से रिलेटेड मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए हैं, जिससे आपकी बहुत अच्छी मेंटल एक्सरसाइज होगी, आपका बहुत सारा कंफ्यूजन क्लियर होगा, और उन सारे क्वेश्चंस का टेस्ट है आपका। और टेस्ट जो है आपको मैंने आपको बताया था लिंगा फ्रैंका ऐप पर है। ओके, आप प्ले स्टोर से उस ऐप को डाउनलोड कर लें, और उसमें टेस्ट है, फ्री है। आपको मैं फिर बता देता हूं, कहीं आपको ऐसा लगे कि भाई टेस्ट देने के लिए हमको पैसे देने पड़ेंगे, कुछ भी नहीं, सारी चीजें बिल्कुल निःशुल्क है। जो कुछ भी मैं यहाँ पर इस चैनल पर पढ़ा रहा हूँ पूरी कंप्लीट ग्रामर फ्री है। इससे रिलेटेड जो भी टेस्ट ले रहा हूँ वो टेस्ट यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपको वो ऐप जो है डाउनलोड कर लें, उसमें आपका टेस्ट होगा। और टेस्ट इतना जो भी आपने सब कुछ पढ़ाया है फर्स्ट क्लास से, उससे रिलेटेड आपको बहुत अच्छी मेंटल एक्सरसाइज हो जाएगी यदि आप उस टेस्ट को देते हैं। और फिर उसके बाद जब उसका वीडियो सोल्यूशन कराऊंगा तो आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे, उन कॉन्सेप्ट से आपको फायदा होगा। ओके, तो आप वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, उस पर तो आपको क्वेश्चंस मिलते ही रहेंगे, एक्सरसाइज, और ये सारा का सारा जो है इसका टेस्ट आपका होगा। देखो टेलीग्राम चैनल आपको मैं फिर बता देता हूं, कई बच्चों को पता नहीं है, बार बार में मेरे से पूछ रहे हैं। तो देखो DRSKENG 2023 ये जो है टेलीग्राम चैनल है, DRSKENG 2023। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, उसका वीडियो सोल्यूशन तो होगा ही। इसके अलावा जो भी हमने पढ़ा है इसका टेस्ट होगा, और टेस्ट जो है उस ऐप पर होगा। और वो टेस्ट ऐप पर इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर YouTube चैनल पे टेस्ट पॉसिबल नहीं है, इसलिए। और क्लासेस निःशुल्क, टेस्ट भी निःशुल्क। आपको इससे आपकी परफॉर्मेंस पता लग जाएगा। फिर टेस्ट के बाद उन टेस्ट्स का वीडियो सोल्यूशन भी कराऊंगा, जिससे आपको एक एक क्वेश्चन से 5-5, 6-6, 7-7 कॉन्सेप्ट निकल कर आएंगे, और आपको पता लगेगा कि ये चॉइस क्यों सही है और ये क्यों गलत है, और क्या संभव सही आंसर हो सकते थे, और क्या संभव गलतियां एग्जाम में एग्जामिनर आपको दे सकता था कंफ्यूज करके। इन चीजों के बारे में भी डिस्कस होगा। आपका बिल्कुल माइंड बिल्कुल खुल जाएगा सारे क्वेश्चन से। तो आप ये काम करें, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ओके, और आप कंसिस्टेंटली करें इस काम को, 1 या 2 दिन नहीं, या फिर ऐसे गैप लगा लगा के नहीं। जो कंसिस्टेंटली करेगा उसके 6 महीने में, मैंने आपको कहा केवल 6 महीने में आपकी ग्रामर बहुत अच्छी हो जाएगी। और यदि मुझे लगा कि 6 महीने से ज़्यादा का टाइम चाहिए तो ज़्यादा भी करा दूंगा, चलता ही रहेगा ये प्रोग्राम। आपके वोकैबुलरी से, ग्रामर से, एक्सरसाइज, मतलब आपको मैं ऐसा कर दूंगा कि किसी एग्जाम में भी आप बैठोगे तो आपको बड़ा अच्छा फील होगा। आपको ऐसा लगेगा कि यार ये सारी चीज़ें तो हमें बहुत आती हैं। हर एग्जाम का लेवल आपको बहुत ऐसा लगेगा बहुत सिंपल लेवल की पेपर एग्जाम है। इस कोर्स को करने के बाद आपको कोई भी एग्जाम जो है डिफिकल्ट नहीं लगेगा, ऐसा मेरा आपसे कमिटमेंट है। मैं ऐसा सोचकर, ऐसा मेरे दिमाग में प्लान है कि मुझे इस तरीके से इस कोर्स को जो है आगे तक बढ़ाना है। फाइन, आगे देखते हैं हम। देखो नेक्स्ट है इंटरजेक्शन या एक्सक्लेमेशन। ओके, देखो इंटरजेक्शन या एक्सक्लेमेशन जो है, मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है। 2 तरीके से एक्सक्लेमेशन या इंटरजेक्शन बनता है। या तो आप क्या करते हो कि किसी तरीके से इस तरीके के वर्ड यूज करते हो। ओके, क्योंकि अभी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं, तो यहां किसकी बात करेंगे, केवल वर्ड्स की। और वो वर्ड्स कौन से होते हैं, AH, आ, OH, O, हरा, ये सारे वर्ड्स जो आपकी सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स या इमोशन को बताते हैं। वे शब्द जो सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स या इमोशन को बताते हैं, या एकदम से आपके अंदर जो सरप्राइज हुआ है उसको बताते हैं, वो सब इंटरजेक्शन वाले वर्ड कहलाते हैं या एक्सक्लेमेटरी वर्ड कहलाते हैं। जैसे देखो, मैंने आपसे कहा वर्ड्स विच एक्सप्रेस सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग, वो शब्द जो सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग बताते हैं। फीलिंग कह सकते हो, इमोशन कह सकते हो, ओके, या फिर आप सरप्राइज कह सकते हो। आपकी या तो सरप्राइज को बताते हैं, इमोशन को बताते हैं, या फीलिंग्स को बताते हैं, सडन जो डायरेक्ट आपके हार्ट से निकलती है, आपके हृदय से निकले हुए मनोभाव को, आपके हृदय से निकले हुए एकदम से इमोशंस को, फीलिंग्स को, सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स विच कम्स डायरेक्टली फ्रॉम योर हार्ट। वे सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जो आपके सीधे दिल से निकलती हैं, उन्हें बोलते हैं क्या, इंटरजेक्शन या एक्सक्लेमेशन। तो मैंने यही कहा
वर्ड्स विच एक्सप्रेस सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग विच कम्स डायरेक्टली फ्रॉम पर्सन्स हार्ट, जो व्यक्ति के सीधे हृदय से निकलती है। प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखना, हार्ट नहीं बोलना, कई बच्चे HEART को हर्ट बोलते हैं। HEART जो है उसका प्रोनाउंसिएशन होगा हार्ट। हार्ट, सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स डायरेक्टली कम्स फ्रॉम योर हार्ट, जो सीधे सीधे एक व्यक्ति के हृदय से निकलती हैं उन्हें बोलते हैं। जैसे आपने कहा OH, इसका भी वही प्रोनाउंसिएशन है औ। आ, एकदम से आपको एकदम से कोई दुख हुआ, आपने कहा आ, आपने कहा औ, आपने कहा अलास, एकदम से कोई दुख हुआ तो आपने कहा अलास। या फिर हरा, HURRA, H कर लेना, हरा, ठीक है ना। या फिर आपने क्या कहा, हरा। ये सारे के सारे क्या है, आपकी सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं जो आपके इमोशंस को बताती हैं। देखो मैंने आपको, अब हाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप देख लीजिए, ये भी एग्जाम्स में भी आई थी, है ना। अब मुझे पता नहीं कि या तो सेकंड ग्रेड एग्जाम में आई थी या फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में आई थी, इन दोनों में से किसी में आई थी। देखो आपको मैंने बताया था कि एक्सक्लेमेशन जो है, इंटरजेक्शन जो है, ये आपने कहा कि भाई एक्सक्लेमेटरी वर्ड ये है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी होते हैं जो कि क्या है, या तो आपके एक्सक्लेमेटरी वर्ड से बनते हैं या फिर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर से बनते हैं। जिनको ये नहीं पता हो वो सेंटेंस वाले टॉपिक में पिछली क्लासेस में जाएं और देखें। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मैंने आपको बताया था व्हाट प्लस नाउन और हाउ प्लस एडजेक्टिव से भी बनते हैं, ठीक है, वो तो हम पढ़ चुके। जो इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि जब आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट से बनता है, ठीक है, जैसे मैंने कहा व्हाट रबिश, और फिर मैंने लगा दिया एक्सक्लेमेटरी साइन, व्हाट रबिश, व्हाट नॉनसेंस। तो आपको ये ध्यान रखना है जब आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाते हो व्हाट से, तो उसमें जो व्हाट है वो किसका काम करता है, वो डिटर्मिनर का काम करता है। अब क्यों करता है वो हम डिटर्मिनर वाले टॉपिक में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा इन चीजों के बारे में। वो किसका काम करता है, वो डिटर्मिनर का काम करता है। किसका काम करता है, डिटर्मिनर का। तो देखो आपने कहा व्हाट नॉनसेंस, ये अभी एग्जाम में अभी आया है, सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड या थर्ड ग्रेड में से किसी एग्जाम में आया भी, मुझे एक्जैक्टली ध्यान नहीं, क्योंकि मैंने सारे पेपर देखे तो थोड़ा सा वो कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, ये सेकंड ग्रेड में आया था या फर्स्ट ग्रेड में आया था। जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगा तो आपको उसमें क्वेश्चन के आगे लिखा होगा कि RPSC ग्रेड फर्स्ट इस साल का, RPSC ग्रेड सेकंड इस साल का, तो वो सारा का सारा उसमें तो लिखा होगा, आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन जो है इसमें आया था, RPSC में आया था, या TGT PGT UP में आया था, या हरियाणा के एग्जाम में आया था, या फिर आपका KVS में आया था, DSSB में आया था। जिस भी एग्जाम में आएगा, जो मैं जब पेपर सोल्यूशंस कराऊंगा आपको बहुत सारे, तो सारी एक्सरसाइज के नीचे लिखा होगा कि किस एग्जाम का पेपर था और कौन सी साल आया था, जिससे आपको एग्जाम के पैटर्न का पता लगेगा कि कैसे फ्रीक्वेंटली कौन कौन से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो मैंने कहा व्हाट नॉनसेंस या व्हाट रबिश, ध्यान रखना यहां व्हाट किसका काम कर रहा है, यहां पे व्हाट काम कर रहा है डिटर्मिनर का, डिटर्मिनर का। फाइन, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी देखो, मैंने आपसे कहा व्हाट ऑफल वेदर, ओ कितना भयानक मौसम है, तो व्हाट किसका काम कर रहा है, आपका डिटर्मिनर का। आपने कहा व्हाट नॉनसेंस या व्हाट रबिश, यहां पे व्हाट किसका काम कर रहा है, डिटर्मिनर का। लेकिन अब एक थोड़ा सा ध्यान रखें, मैंने कहा व्हाट अ लवली व्यू, एक सेंटेंस मैंने कहा व्हाट अ लवली व्यू, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, मैंने कहा व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, व्हाट अ लवली व्यू। अब देखो यदि मैंने आपसे कहा व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, अब एक चीज देखिए, यहां पर आप जानते हो ए एंड द, ये आर्टिकल हैं और आर्टिकल्स को हम डिटर्मिनर बोलते हैं, तो ये डिटर्मिनर हो गया। और जो डिटर्मिनर से पहले यूज होता है उसे बोलते हैं प्री डिटर्मिनर। क्या बोलते हैं, डिटर्मिनर से पहले क्या होगा, प्री डिटर्मिनर। तो फिर यहां पर ये जो व्हाट है ये प्री डिटर्मिनर का काम कर रहा है। ये क्या हो गया, प्री डिटर्मिनर। डिटर्मिनर से पहले आने वाला क्या हो गया, प्री डिटर्मिनर। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्हाट के बाद कोई भी आर्टिकल नहीं है तो ये डिटर्मिनर हो गया। और यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्हाट के बाद कोई आर्टिकल है तो आर्टिकल डिटर्मिनर ही होता है, तो उससे भी पहले आएगा, तो नेचुरली आर्टिकल से पहले ही आएगा व्हाट, तो फिर क्या होगा, वो प्री डिटर्मिनर हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो इसके मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं, जैसे मैंने कहा व्हाट अ लवली व्यू, तो यहां पर व्हाट और ए डिटर्मिनर हो गया, तो व्हाट उससे भी पहले आया है तो प्री डिटर्मिनर हो गया। देखो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, मैंने कहा चलो हाफ द वर्क इज ओवर,
मैंने आपसे कहा हाफ द वर्क इज ओवर, तो देखो ये क्या है, द डिटर्मिनर है, इससे पहले हाफ आया है तो हाफ क्या हो गया, प्री डिटर्मिनर। एक सेंटेंस में कहूं द हाफ वर्क इज ओवर, यदि मैंने कहा द हाफ वर्क इज ओवर तो इस सेंटेंस में क्या हुआ बताइए सेंटेंस, तो ये सेंटेंस ही गलत है। यदि मैंने कहा द हाफ वर्क इज ओवर तो ये सेंटेंस ही गलत है। आप कहोगे क्यों गलत है, क्योंकि हाफ का प्रयोग प्री डिटर्मिनर की तरह ही होता है। हाफ का प्रयोग किसकी तरह होता है, प्री डिटर्मिनर की ही तरह यूज होता है, वो हाफ इस तरीके से यूज नहीं होता। यदि मैंने कहा हाफ का प्रयोग प्री डिटर्मिनर की तरह यूज होता है, यानी कि इसका प्रयोग निश्चित रूप से डिटर्मिनर से पहले ही आएगा, और डिटर्मिनर आपका कहां है, द है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है द हाफ वर्क इज ओवर, तो आप सोचो हाँ सही तो है, आधा काम पूरा हो गया, नहीं, क्योंकि हाफ का प्रयोग प्री डिटर्मिनर की तरह यूज होता है। हाफ का प्रयोग किसकी तरह करते हैं, प्री डिटर्मिनर। प्री डिटर्मिनर का मतलब डिटर्मिनर से पहले, तो आप हाफ को कहां लेकर आए, पहले लेकर आए। आप कहें द हाफ वर्क इज ओवर तो ही आपका सेंटेंस सही होगा, नहीं तो गलत होगा। अब ये प्री डिटर्मिनर डिटर्मिनर अभी हम इसमें नहीं जाते, ये आपको डिटर्मिनर वाले टॉपिक में पढ़ लेंगे। अभी हमारा टॉपिक होता था इंटरजेक्शन या एक्सक्लेमेशन। अब ये मैंने आपको ब्रीफ में सारी की सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानकारी दे दी, ब्रीफ में बिल्कुल उनके नाम। अब हम एक एक पार्ट ऑफ स्पीच को डिटेल में पढ़ेंगे, और वो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम डिटेल में पढ़ेंगे उनको पढ़ने के बाद आपकी बहुत सारी एग्जाम्स के बहुत सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। आपको जो सेंटेंस करेक्शन आता है, एरर फाइंड आउट करना आता है, कॉनकॉर्ड आता है, इसको कई जगह सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के नाम से टॉपिक दिया होता है, ये सारे के सारे टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। और साथ के साथ वोकैबुलरी और फोनेटिक्स तो आपकी साथ साथ क्लियर होती ही जाएगी। तो आप लोग इनको ध्यान दें और बहुत अच्छी तरह से पढ़ें। अब नेक्स्ट जो है सीरीज हमारी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक एक हम टॉपिक लेंगे और उसको डिटेल में पढ़ेंगे और उसकी डिटेल में एक्सरसाइज करेंगे। ओके, आप ये 7 बजे का ध्यान रखें। जैसे ही 7 बजे आप, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है उस क्लास को ज्वाइन करें और अपनी नोटबुक लेकर अच्छी तरह से पूरे के पूरे नोट्स को लिखें। बार बार में देखें यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आती, कहीं प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप बताएं इस चीज़ को। आपको ध्यान रखना है 7 बजे आपको डेली क्लास मिलेगी, मेरी कोशिश रहेगी। कोई इंट्रोवर्ट सिचुएशन हो तो उसकी तो मैं कह नहीं सकता, बाकी कि मेरा प्रयास ये रहेगा कि 7 बजे का ये कह रहे हैं कि सर ये क्लासेस आप बहुत अच्छी क्लासेज हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको क्या है कंटिन्यू रखें। तो आप बिल्कुल, मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूँ, ये कंटिन्यू ही रहेगी, लंबे समय तक रहेगी। पूरा ग्रामर इसमें कराया जाएगा और निःशुल्क रहेंगी, और इस पे जो टेस्ट होंगे वो भी निःशुल्क रहेंगे। आप बिल्कुल निःशुल्क जो क्लासेस चल रही हैं इसका फ़ायदा उठाएं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम अपना अगला टॉपिक रखेंगे। मैंने आपको बता दिया लिटरेचर वाली सीरीज भी स्टार्ट होने वाली है, वो आपकी होगी फ्राइडे, सैटरडे और संडे, वही 7 बजे। ओके, बाकी का नेक्स्ट टर्न पे। थैंक यू।